17 नंबर का काव्य सबसे पहले संस्कृत का और उसके बाद जो आचार्य श्री ने लिखा हुआ है हिंदी का उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संस्कृत का। आत्मा मनीषिभिरियं त्वद्भेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवती है भवत प्रभावा पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानं किम नाम नो विश्वविकारमपा करोति। ठीक है। 18वें नंबर का। त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्ना किं काचिकामलिभिरीशसितोऽपि शङ्खो नो गर्ह्यते विविध वर्ण विपर्ययेण। ठीक है। अब इसको अलग अलग थोड़ा सा समझते हैं। आत्मा मनीषी भीरियम त्वद भेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवती है भवत प्रभावा पानीय मप्य मृत मित्यनु चिंत्य मानम किम नाम नो विश्वविकार मपा करोति। ठीक है। इस तरह से अगर हम अलग अलग इसको पढ़ना सीखेंगे तो हम एकदम से फिर बाद में लय से भी पढ़ पाएंगे। अब यहाँ पर आचार्य श्री सौरभ सागर जी क्या कह रहे हैं हिंदी में। हो भी अभिन्न तुम मुझसे प्रभुवर ऐसी बुद्धि से ध्याते तज विकार तेरे प्रभाव से तेरे सम ही बन जाते। यह अमृत है यूं श्रद्धा कर पानी पीता जो इंसान क्या वह पानी विष विकार को दूर नहीं करता विद्वान। यहाँ पर कह रहे हैं आचार्य श्री पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति स्तुति करते हुए कह रहे हैं ये जो काव्य है ये युद्ध निग्रह काव्य है। यानी कि अगर युद्ध हो किसी भी प्रकार का तो उसको निग्रह करता है यानी कि उसको खत्म करता है। ठीक है। अब वह चाहे कोई भी युद्ध हो, चाहे वह हमारे आपस में घर घर में युद्ध हो, भाई भाई का युद्ध हो, पति पत्नी का युद्ध हो, देश में युद्ध हो या फिर अड़ोस पड़ोस में युद्ध हो, तो सब प्रकार के युद्ध का निग्रह करने वाला ये काव्य है। साथ ही साथ कई बार होता है कि हम स्वयं से ही युद्ध करते हैं। यानी कि हमारे मन में ही द्वंद्व चलते रहते हैं किसी भी बात को लेकर। हम अपने आप से ही द्वंद्व करते हैं, लड़ते हैं। ठीक है। तो ये उस चीज से भी हमें बाहर निकालने में सक्षम है ये वाला काव्य। यानी कि मन के द्वंद्व को भी दूर करता है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कि हे पार्श्वनाथ भगवान, जैसे जब हम पानी को पीते हैं हील करके, यानी कि जब हम पानी को मंत्रित करके पीते हैं, जल को मंत्रित करके पीते हैं तो वह कैसा हो जाता है, अमृत तुल्य हो जाता है। और उसके अंदर वो शक्ति आ जाती है कि वह हमारी उस समस्या को दूर कर सके, उस रोग को दूर कर सके। यानी कि वह पानी भी क्या हो जाता है, अमृत हो जाता है। और उस पानी को जो पानी पीता है, उस पानी को जो इंसान पीता है तो उसका जो विष है, जो विकार है वह भी क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। यानी कि उसकी वह समस्या दूर हो जाती है। तो उसी प्रकार हे प्रभु, यानी कि आप कैसे हो, इस संसार में जो योगी जन है वह भेद विज्ञान के द्वारा, अभेद बुद्धि से मतलब भेद विज्ञान करके कि यह शरीर अलग है और यह आत्मा अलग है, इस प्रकार से ध्यान करके जब वह आपको ध्याते हैं, आपका चिंतन करते हैं, आपका ध्यान करते हैं, तो वह अपनी आत्मा को आपके समान बना लेते हैं। यानी कि इस शरीर से आत्मा को अलग करके अपनी उस आत्मा को आपके समान यानी कि परमात्मा बना लेते हैं। क्योंकि जब तक हम भेद विज्ञान नहीं करेंगे तब तक हम हमारा क्या कहते हैं, हमारी आत्मा भी परमात्मा बनने वाली नहीं है, यह शरीर भी हमसे छूटने वाला नहीं है। ठीक है। तो भेद विज्ञान के द्वारा, उस ध्यान के द्वारा जो योगी जन है वह अपनी आत्मा को परमात्मा बना लेते हैं, यानी कि स्वयं को आपके जैसा बना लेते हैं। जैसे कि उस अमृत को, उस जल को जब हम मंत्रित कर लेते हैं तो वह अमृत बन जाता है। और वह अमृत क्या करता है, हमारे अंदर के जो विष है, चाहे वह रोग से हो, चाहे वह किसी समस्या के द्वारा हो, चाहे वह विकार रूपी विष हो, तो क्या वह अमृत रूपी जल हमारे उन विकारों को दूर नहीं कर सकता, यानी कि कर सकता है। तो उसी प्रकार से आपका ध्यान करने से हमारी आत्मा भी क्या हो जाती है, परमात्मा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका
अर्थ बताया गया है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं। अब इस काव्य के जो रिद्धि और मंत्र है वो है, 17 नंबर के काव्य की रिद्धि है, ओम रीम अरहम नमो कुट बुद्धि नासे। मंत्र है, ओम नमो धृति देव्यै ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम एम द्राम द्रीम नमः। ठीक है। इसमें क्या है, यदि हम इसका यंत्र पास में रखते हैं, इसके यंत्र की भी बड़ी महिमा है। अगर इस काव्य का यंत्र हम अपने पास में रखते हैं, मान लीजिए घर घर में बैर विरोध है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, गृह क्लेश जाते हैं, तो तब इस क्या कहते हैं यंत्र को अपने घर में स्थापित करने से हमारे वह लड़ाई झगड़े, वह जो क्लेश है, युद्ध है, वह दूर हो जाते हैं। और क्या क्या होता है इससे, अगर किसी भाई भाई का आपस में प्रॉपर्टी के लिए युद्ध चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, तो वह दूर होता है और सभी प्रकार के बैर विरोध शांत होते हैं और वह इंसान हमारा मित्र बन जाता है। ठीक है। और शत्रु पर विजय प्राप्त होती है और साथ ही मानसिक युद्ध जो मैंने आपको बताया है वह भी हमारा दूर होता है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें चंदन का प्रयोग करना है, क्योंकि चंदन क्या होता है, शीतलता प्रदान करता है, तो यानी कि हमारे रिश्तों में भी शीतलता आए, इसके लिए हम इसमें चंदन का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम इसमें रिद्धि काव्य की 27 बार काव्य पढ़ेंगे, रिद्धि और मंत्र की साधना करेंगे। 14 दिन तक 14,000 बार आपको जाप करनी है, 14 दिन के अंदर 14,000 जाप आपको करनी है, 14 दिन की साधना होगी इस काव्य की। ठीक है। सबसे पहले काव्य 27 बार पढ़ा जाएगा, फिर रिद्धि और मंत्र की जाप होगी। इसमें हम और क्या कर सकते हैं, दिशा इसकी जो है वो नैतिक दिशा होगी, नैकेत्य दिशा, यानी कि आपका साउथ और वेस्ट, साउथ और वेस्ट का जो कॉर्नर है वह होगा आपका। ब्रह्म मुहूर्त में इसकी साधना होगी, जो समय है वह ब्रह्म मुहूर्त का है। सफेद आसन, सफेद माला और सफेद वस्त्र पहनकर इसकी साधना होगी। इसका जो बीजाक्षर है वो है धम, धम बीजाक्षर, ध, ध से धन होता है, तो ध और उसके ऊपर बिंदी, धम बीजाक्षर, जो कि सूर्य बीज है, तनाव से मुक्ति देता है। धम बीजाक्षर हमें हर प्रकार के स्ट्रेस से दूर करता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, 24 दिन तक हमें क्या करना है, चंदन का दान करना है। ठीक है। चंदन का हम कुछ भी चीज, चंदन को किसी भी रूप में हम दान कर सकते हैं। अगर ज्यादा घर घर में क्लेश है या फिर भाई भाई के पास साथ आपस में झगड़ा चल रहा है किसी भी प्रकार का, तो उसके लिए और क्या कर सकते हैं, अगर घर में बिल्कुल क्लेश है, तो आपसी मतभेद है, तो 24 दिन तक घर में चंदन की अगरबत्ती जलाएं, चंदन की अगरबत्ती घर में जलाएं और धूप खें, चंदन की धूप लाकर खें, मतलब चंदन की खुशबू होनी चाहिए आपके पूरे घर में। ठीक है। तो उससे भी क्या होता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख शांति आती है। इस तरह से जो धूप और अगरबत्ती करनी है ये आपको घर में करनी है। और क्या कर सकते हैं, घर में दीपक जलाने के दौरान, अगर घर में एक संपत्ति के लिए विवाद है तो लिख लीजिए, घर में दीपक जलाते हुए उसमें 4 लौंग डाल दें। जब घर में दीपक जलाएं घी का, तो उसमें 4 लौंग डाल दें और लाल सिंदूर से दीपक पर तिलक करें, लाल सिंदूर से दीपक पर तिलक करें, तो जो विवाद चल रहा है वो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। ये संपत्ति को लेके, अगर संपत्ति को लेके कोई विवाद चल रहा है आपका, तो उसके लिए। ठीक है। और घर में सरसों का दीपक भी जला सकते हैं, शनिवार वाले दिन जलाएं घर में सरसों का दीपक। इससे भी क्या होता है, विरोधियों का मनोबल गिरता है और सारे विवाद सुलझ जाते हैं।
ठीक है, इसकी जो भावना है वो है, मैं और मेरे आसपास सभी जीव शांत हैं। मैं और मेरे आसपास के सभी जीव शांत हैं। क्योंकि हमें सभी की सुख शांति की कामना करनी है। अगर हम सभी की सुख शांति की कामना करेंगे तो हम स्वयं भी सुखी रहेंगे और शांत रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या भावना भानी है कि मैं और मेरे आसपास के सभी जीव शांत हैं। और साथ ही साथ संतोष की भावना भी अपने मन में लेकर आनी है। क्योंकि जब हमारी लोभ कषाय बढ़ती जाती है तो तभी प्रॉपर्टी को लेकर क्या होते हैं, विवाद होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अपने आप को हमें बस यही तसल्ली देनी है कि जो प्राप्त है यानी कि जो हमारे पास है वही हमारे लिए क्या है, पर्याप्त है। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं भावना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। देखिए, छोटी छोटी भावनाएं होती हैं लेकिन ये काम बहुत करती हैं। क्योंकि ये क्या होता है, ये हम भावना भा रहे हैं। जो हमारा जैन धर्म है वो भावना पर आधारित है। ठीक है, जब तक हम भाव नहीं लगाते हैं तब तक हमें किसी चीज की भी प्राप्ति नहीं होती। जैसे हमारे भाव होते हैं वैसा ही हमारा आगे आने वाला समय होता चला जाता है, वैसी हमारी गति भी होती है। ठीक है, तो इसलिए इन भावनाओं का बहुत महत्व है। जैसे जैसे हम ये भावना भाते हैं हमारे विचार बदलते चले जाते हैं और हम नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर मुड़ते चले जाते हैं। तो इसलिए इन छोटी छोटी भावनाओं पर विशेष रूप से ध्यान दें और इन्हें बोलने का प्रयास करें, और मन से बोलने का। ठीक है, उसमें अपने आप को पूरा का पूरा उसमें लगाएं, उसमें डुबो के ये भावना बोलने का प्रयास करें। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा काव्य 17 हुआ। और अब हम 18 नंबर के काव्य को देखते हैं। 18 नंबर का जो काव्य है वो सर्प के विष के विनाशक के लिए है। सर्प का विष, पहले एक जो काव्य आया था उसमें सर्प, बिच्छू, मच्छर जो जहरीले चीज थी उनके काटने का था। और ये जो काव्य है ये सर्प के विष के विनाशक के लिए काव्य है। सबसे पहले इसको थोड़ा पढ़ना देखेंगे। त्वामेव वीत तम सम परवादिनोपि नूनम विभो हरिहरादि धिया प्रपन्ना किम काच कामली भिरीश सितोपि शंखो नो गर्ह्यते विविध वर्ण विपर्येण। ठीक है, अब हिंदी में आचार्य सौरभ सागर जी क्या कह रहे हैं, वह कह रहे हैं, अज्ञान तिमिर से घिरे हुए जो तुम्हें मानते ब्रह्म महेश, और तुम्हारी पूजा करते अन्य मतावलंबी जिनेश, मानो निश्चित प्यारे बंधु रोग पीलिया हुआ जिसे, कई रंगों में श्वेत शंख भी दिखता है विपरीत उसे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जैसे, क्या उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे जिनको पीलिया रोग हो जाता है यानी कि जॉइंडिस, जिनको पीलिया रोग हो जाता है तो उसको हर सफेद वस्तु भी कैसी दिखाई देती है, पीली दिखाई देती है। यानी कि जो शंख होता है सफेद रंग का वो भी उसको कैसा दिखाई देता है, पीला दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि उसकी आंखों में क्या है, रोग हो चुका है, यानी कि उसके शरीर में पीलिया रोग हो चुका है। तो उसी प्रकार से जो अज्ञान तिमिर से घिरे हुए लोग हैं, यानी कि जो अज्ञान से घिरे हुए हैं, जो मिथ्यात से भरे हुए लोग हैं, या जो अन्य मत को मानने वाले लोग हैं, वह आपको भी क्या मानते हैं, आपके अंदर ही वह क्या देखते हैं, क्योंकि वह अज्ञान है, उन्हें ज्ञान नहीं है, वह अज्ञानी जीव हैं, मिथ्याती जीव हैं। तो वह आप में ही क्या देखते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, आप में ही वह उनको उनको वह दिखाई देते हैं। यानी कि उनकी जो सोच है वह बदली हुई है। ठीक है, तो उस सोच को ही बदलना है, उस सोच को ही हमें मिथ्या से हमें किस में आना है, सम्यक्त में आना है। तो जब हम सम्यक्त में आएंगे तो हमें साफ साफ सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा और फिर हमारी मान्यता भी उसी प्रकार से होने लग जाएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का वर्णन कर रहे हैं कि अपनी दृष्टि को बदलो। क्योंकि अगर हमारी दृष्टि बदलेगी, देखने का नजरिया बदलेगा, तो सारी चीजें अपने आप ही अपने आप बदलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कह रही हैं। उसके बाद ये जो काव्य है ये मैंने बता ही दिया, सर्प के काटने पर यानी कि उसके विष के उतारने के लिए ये काव्य है। अब इसकी जो रिद्धि है वो है, ओम ह्रीम अरहम नमो सिद्धा सुड़ंती।
मंत्र है ओम नमो ऊ मति देव्यै विष निवारणी शन्ये नमः स्वाहा। इसमें क्या है कि यदि सांप काट लेता है तो उसके मुख पे, सिर पे, ललाट पे, मुख पे, सिर पे और ललाट पे यदि मंत्रित जल के छींटे, यानी कि ये जो मंत्र है उसको पढ़ते हुए जल के छींटे मारे जाए तो वह निर्विष होने लग जाता है। ठीक है, तो उसके मुख पे, ललाट पे और सिर पे क्या करें, मंत्रित जल से, यानी कि कोई भी विष। तो ये सिर्फ सर्प के विष के लिए ही नहीं है, मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो जाए या और भी किसी चीज से विष हमारी बॉडी में आ जाए। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें जहर हमारी बॉडी में फैल जाता है, तो वहां पर क्या है, सूजन आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार की भी अगर कोई इस प्रकार की भी बीमारी हो गई है तो तब भी हम क्या कर सकते हैं, ये वाले काव्य के द्वारा और मंत्रित जल से झाड़ा लगा सकते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं काव्य नंबर 18 के लिए, तो देखिए। इन्फेक्शन हो जाए किसी भी प्रकार का, उसके लिए भी ये काव्य है। ठीक है, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है कई बार, सबसे ज्यादा इन्फेक्शन पेट में ही होता है इंसानों की, तो या फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाए या पैरों में इन्फेक्शन हो जाए, तो किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए भी हम ये वाला काव्य कर सकते हैं। ठीक है, या शरीर में जहर फैलना, किसी भी प्रकार से अगर जहर फैल रहा है शरीर में, तब भी ये काव्य कर सकते हैं। सबसे पहले वही इसमें काव्य पढ़ना है 27 बार, रिद्धि और मंत्र की जाप करनी है, 7 दिन तक 7,000 जाप करनी है, 7 दिन के अंदर 7,000 जाप करनी है, छोटी सी साधना है। ठीक है, और क्या करना है इसमें, आ, शरीर से जहर निकालने के लिए 7 मिनट तक धूप की धूनी देनी है, 23 दिन तक। 7 मिनट तक आपको धूप की धूनी देनी है घर में। ठीक है, उस व्यक्ति के पास जिनके जिनको प्रॉब्लम है, 23 दिन तक। और क्या करना है, अगर कषाय है, क्योंकि कषाय भी क्या है, एक विष ही है हमारे जहर, जीवन में जो जहर घोलते हैं। ठीक है ना, बहुत ज्यादा क्रोध है किसी को, बहुत ज्यादा कोई मान करता है, मायाचारी करता है या फिर लोभ करता है, तो ये कषाय भी क्या है, ये भी विष रूप ही है, जो कि हमारे हमारे आने वाले जीवन को नष्ट करती है। ठीक है, हमारे सारे रिलेशंस को नष्ट करती है, हम एक तरह से हमें क्या कहते हैं, अंदर ही अंदर खाए जाती हैं, यानी कि जो वो लो पॉइजन होता है वो है ये कषाय, जो हमें क्या करती है, अंदर ही अंदर हमें खाती हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, 7 दिन तक घर में हवन करना चाहिए। ठीक है, किसका हवन करें, रिद्धि और मंत्रों का। इस काव्य के जो रिद्धि और मंत्र है उनका क्या करना चाहिए, हवन करना चाहिए घर में 7 दिन तक, और शुद्ध धूप के द्वारा करें। ठीक है, जो धूप होती है शुद्ध धूप बनाए, घर में ही धूप बनाए, सामान लाकर, ना कि बाजार की या कोई और धूप का प्रयोग करें, शुद्ध धूप का प्रयोग करें। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अगर जहां पर सर्प ने काटा है वहां पर सफेद सोंठ की जड़ का लेप करना चाहिए, उससे जहर उतर जाता है। सफेद सोंठ की जड़, उसका लेप करने से जहर उतर जाता है। और अगर तुरंत इलाज करना है तो क्या कर सकते हैं, जो मुख की लार होती है या मुख का पानी होता है, मुंह का पानी, उसमें कान के मैल को मिलाकर काटे हुए स्थान पर तुरंत लेप करने से वहां से विष उतर जाता है। ठीक है तो मुश्किल ये काम, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। और लिख लीजिए, सांप के काटने से यदि व्यक्ति का पूरा शरीर विषयुक्त हो जाता है, यानी कि जहर फैल जाता है, तो गाय के दूध में हल्दी का काढ़ा बनाकर पिलाना चाहिए। गाय के दूध में हल्दी मिलाकर, यानी कि काढ़े की तरह उसको मिलाकर
और वो पिलाने से भी विष का असर कम होने लगता है। ठीक है। इसके साथ साथ एक और मैं लिखवा देती हूँ, कुत्ते के काटने पर। अगर पागल कुत्ता कोई काट ले या कुत्ते के काटने से क्या करें? गुड़, तेल और आख का दूध। गुड़, तेल और आख का दूध, इनको मिलाकर लेप करने से कुत्ते के काटे का विष दूर हो जाता है। गुड़, तेल और आख का दूध। ठीक है। और जब भी कुत्ता काटे या कुछ भी हो, तो सबसे पहले क्या करे, कोई भी लोहे की चीज हाथ में ले ले और उससे वहां पर झाड़ा लगा दे, मतलब उससे वहां पर उसको रगड़ दे उस स्थान को। तो भी उसमें वहां पर ज्यादा एकदम से असर नहीं होगा। वो एकदम वहां पर जो विष आया है वो एकदम से दूर हो जाएगा लोहे की चीज से। ठीक है। अब इसकी दिशा लिख लीजिए। इसमें क्योंकि धूप का हम प्रयोग करेंगे, जो द्रव्य लेंगे वो धूप लेंगे, तो धूप का मैंने बता ही दिया कि धूप की धूनी देनी है और घर में हवन करना है। ठीक है। इसकी जो दिशा होगी वो आग्नेय दिशा होगी। आग्नेय दिशा, साउथ ईस्ट। ब्रह्म मुहूर्त समय होगा इसकी साधना का। काला रंग, यानी कि आसन का जो रंग होगा वो काला होगा। चंदन की माला होगी और काले रंग के वस्त्र होंगे। 7 दिन तक 7,000 जाप। इसका जो बीजाक्षर है वो है श्वीम। श्वीम बीजाक्षर है ये। ग्रुप में डाल दिया जाएगा ये वाला, क्योंकि ये आदत क्षय क्षय बनेगा। जो क्षत्रिय वाला होता है, क्षत्रिय जैसे उसका जो क्षय होता है उसको आधा बनाइए, और वह और उस पे बड़ी की मात्रा और बिंदी। श्वीम बीजाक्षर। ठीक है। जो कि विष को उतारने के लिए काम में आता है। ये वाला बीजाक्षर क्या है? विषापहार बीज है ये, यानी कि विष को उतारने में कार्य करता है ये बीजाक्षर। इसकी जो भावना है, नहीं जाप तो यही करनी है कोमल, यही जाप करनी है इसी वाले काव्य की, और कोई जाप नहीं करनी। ठीक है। जिस काव्य की बताई जा रही है, अगर आप उस काव्य की साधना कर रहे हैं उस रोग के निवारण के लिए, उस समस्या के लिए, तो आपको उसी काव्य को पढ़ना है, उसी काव्य की आपको जाप करनी है, रिद्धि और मंत्र की। कोई और जाप नहीं चलेगी। ठीक है। जो बीमार है वो अगर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं कर सकते तो उनके बिहाफ में कोई और कर ले घर का सदस्य, और उसमें फिर उनको पानी पड़कर उनको पिलाया जाता है। ठीक है। ये पहले भी बताया था भक्तांबर हीलिंग में, कि अगर बीमार है वो खुद नहीं कर सकता है किसी भी तरह से साधना, तो जो दूसरे व्यक्ति हैं उनके घर के सदस्य हैं वो करें, और फिर वो मंत्रित, क्योंकि करते हुए सामने पानी रख लें, प्रासूक किया हुआ पानी छोटी इलायची डाल के, और फिर वो पानी उन व्यक्ति को पिला दे जो बीमार है। तो जब उनको दवाई दे तब भी उसी पानी का प्रयोग कर ले, ज्यादा पानी रख ले बनाकर। ठीक है। तो जब वो पिलाए तब भी वह पानी पिलाए, दवाई दे तब भी उस पानी से दे। ठीक है। और अगर दवाइयां चल रही हैं तो जब भी साधना करे तो सामने दवाइयां भी रख ले, ताकि जो औषधि है उनकी जो दवाइयां हैं वह भी क्या हो जाएंगी, ऊर्जान्वित होती चली जाएंगी, मंत्रित होती चली जाएंगी, तो वो और ज्यादा डबल असर करेंगी। तो जब वो मंत्रित दवाइयां दी जाएंगी उनको, मंत्रित पानी के साथ दी जाएंगी, तो जल्दी ही उनकी बीमारी दूर हो जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार से करें। इसकी जो भावना है वो है, मैं सभी प्रकार के विष से सुरक्षित हूँ। मैं सभी प्रकार के
विष से सुरक्षित हूं, इसमें दोनों आ जाएंगे। आपके अंदर के विकार भी आ जाएंगे, ठीक है ना, और आपके जो बाहर अगर कोई रोग हुआ है विष से संबंधित, तो वो भी आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे हो गए 18 काव्य। अब अगर किसी को कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं।